जय हिंद। हिंदुस्तान मोतिहारी से प्रकाशित 23 जून 2021 का हिंदुस्तान पेपर। देखते हैं कौन कौन सी बातों को उन्होंने जगह दी है। पहला, मिशन 2022 के लिए भाजपा का 300 प्लस का लक्ष्य। अध्ययन, सिगरेट जितना जानलेवा है सदी का तनाव। संबोधन आज। विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस को संबोधित करेंगे। भारत बायोटेक ने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को सौंपी रिपोर्ट में किया दावा और नतीजे। स्वदेशी कोवैक्सीन 77.8% प्रभावशाली। धर्मांतरण कराने वाले की संपत्ति जब्त होगी, लगेगा राष्ट्र का योगी। और जस्टिस भंडारी हाईकोर्ट के कार्यवाहक सीजे। जल्द उड़ान भर सकते हैं जेट के विमान। और ई कॉमर्स की धमाका सेल पर रोक नहीं। प्रदेश में स्कूलों को खोलने की तैयारी। कोरोना संक्रमण के कम होते ही राज्य सरकार ने स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू कर दी। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं चलाने के लिए अभिभावकों ने मत लिए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी सीईओएस को पत्र लिखकर कहा कि अभिभावकों से सहमति पत्र लेकर इसकी पूरी रिपोर्ट दी जाए। राज्य सरकार ने संक्रमण बढ़ने के कारण मार्च में स्कूल बंद कर दिए थे। पिछले वर्ष मार्च में लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद किए गए थे और संक्रमण कम होने पर अक्टूबर में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले गए। प्राइमरी स्कूल फरवरी मार्च में खोले गए थे, पर संक्रमण के कारण स्कूल बंद कर दिए गए। लखनऊ की रिपोर्ट है। कार्रवाई, एटा में सपा नेताओं के बाद निर्माण ढहाए गए और विपक्षी एकता का बीजू का। कृष्ण जन्मभूमि मामले में दूसरी भूमि देने का ऑफर। और गुपकार गठबंधन ने मोदी का न्योता स्वीकार किया। कोविड प्रबंधन पर कांग्रेस का श्वेत पत्र। सीबीएसई के मूल्यांकन फॉर्मूले पर आपत्तियां रद्द। तेजी, यूपी में अगस्त में रोज 20 लाख टीके लगाए जाएंगे। और सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एवं रिसर्च ने 1285 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रिसर्च करे किया खुलासा। हिमालय के जंगलों में तेजी से घटते जा रहे परिंदे। आज का दिन 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की पराजय। सहूलियत, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में बनी सहमति और बिहार से इस बैठक में शामिल हुए पथ निर्माण मंत्री। 5300 करोड़ खर्च आएगा सड़क निर्माण। पटना अरेराज सड़क को एनएच का दर्जा और सहूलियतों के साथ राज्य में अनलॉक 3 आज से। कांग्रेस ने, और आगे की बात करें अगर हम लोग तो यहाँ देख सकते हैं, कांग्रेस ने सभी मौका दिया ललन और अपनी कमाई में लगे हैं राजनीतिकार भाजपा। शादी समारोह में अब 25 लोग हो सकेंगे शामिल। बिहटा से कोइलवर के बीच 6 लेन सड़क। अगर और नल जल योजना में वार्ड सदस्यों को उपभोक्ता शुल्क की आधी राशि मिलेगी। पंचायत स्तर पर शाखाएं खोले सीएम। 26 जून को कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन और बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्रों पर जाप करेगा प्रदर्शन। कोरोना के कारण बैंकों का 4339 करोड़ एनपीए बढ़ा। बिहार प्रशासनिक सेवा के 9 अफसरों का तबादला। 5 केंद्रीय कैबिनेट में हिस्सेदारी पीएम तय करेंगे नीतीश। और सूबे में 268 नए संक्रमित और 5 जिलों में नया मरीज नहीं। नुकसान, लगातार बारिश से कई जिलों में धान का बिचड़ा सड़ा और सहकर्मी सेवा मुक्त किए गए। मोतिहारी जिले में कुल 4800 यूनिट एस्टीमेट बनाने का रखा गया लक्ष्य। मनरेगा से 9.72 लाख किया जाना है पौधारोपण। और गैवियन पौधारोपण पर 5 वर्ष में 1.20 अरब खर्च। शराब के नशे में स्टेशन रोड से 2 बाइक चोर धराए। और आगे देखते हैं, आज का दिन 1761 में मराठा शासक पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन। शरीर में होने वाला बदलाव समझ न आए तो तुरंत डॉक्टर से मिले। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद लोग कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे लोगों में मूर्ख में सूखी खांसी, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, दिमागी क्षमता में कमी, सिर और आंख में दर्द आदि समस्याएं दिखती हैं। अगर शरीर में कुछ समझ में नहीं आने वाले असमान तरह के बदलाव हो रहे तो डॉक्टर से बात करें। वैक्सीन से समाज को रख सकते हैं सुरक्षित। नदी के कटाव से डेरवा गांव पर बढ़ा खतरा। और पिकअप बांध पर धंसा हता नहीं। खरवा में 1.5 दर्जन घरों में घुसा पानी।
और डेटा एंट्री कार्य में लाए तेजी, निर्धारित रूट पर ही बने बौद्ध सर्किट मार्ग सालन और बाढ़ग्रस्त प्रखंडों में 70 प्रकार की भेजी दवाई, बारिश व बाढ़ की मार से धान का बिचड़ा बर्बाद। आज का दिन 2013 में निक वालेंडा अमेरिका के ग्रांड कैन्यन की पहाड़ी को रस्सी पर चलकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने। मुजफ्फरपुर में 35 केंद्रों पर होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। और बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई फैसले, राजभवन भेजा जाएगा प्रस्ताव। स्नातक में ऑब्जेक्टिव परीक्षा पर सिंडिकेट की मुहर। और बीपीएससी में चयनित अंशों को विधायक ने किया सम्मानित। प्राइवेट आवेदन करने वाले छात्रों की परीक्षा होगी। शिक्षकों को प्रताड़ित करने की हो रही कोशिश। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला और प्रखंड इकाई बैठक जिला प्रमोद कुमार यादव अध्यक्षता में हुई। कुशवाहा नगर स्थित एक आवासीय होटल में आयोजित बैठक को संबोधित करते यादव ने कहा कि उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में बिहार के शिक्षकों को फोल्डर फाइल जांच करने का कार्य 2015 शुरू किया गया और इसके आलोक में जिले में बहाल कुल 15,662 शिक्षकों 13,748 फोल्डर निगरानी विभाग को रिसीव कराया गया। मात्र 1914 से फोल्डर जमा होना बाकी है, जिसके लिए विभाग के स्तर बहुत प्रयास किए गए, लेकिन अब फोल्डर प्राप्त नहीं हुआ। तो संबंधित नियोजित इकाई के सचिव FIR भी किया गया, लेकिन स्थापना पूर्व जिलों में 21-17 के माध्यम जिले के सभी यानी 15,662 शिक्षकों का फोल्डर जमा करने के लिए आदेश वेब माध्यम से कर दिया गया, जिसके चलते जिला से राज्य में पूर्वी चंपारण शिक्षकों को अपमानित और प्रताड़ित किया गया है, जिसे संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। युवक ने फंदा लगा की खुदकुशी। और प्रथम डोज वैक्सीनेशन का बन कटवा में लक्ष्य पूरा, घर पर धावा बोल पिटाई। महंगाई को ले भाकपा ने पुतला फूंका और डॉक्टर से दुर्व्यवहार मामले में जांच का आदेश। आज का दिन 1956 में जमाल अब्दुल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए और डॉक्टर मुखर्जी के राजनीतिक जीवन से प्रेरणा ले कार्यकर्ता। सदर अस्पताल के 2 GNM पर केस दर्ज और STET में चंदन बना बिहार टॉपर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित की गई STET 2000 परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डॉक्टर MP सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के अधिकांश छात्रों ने सफलता से इनमें से 2019 के छात्र ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय जिले का नाम रोशन किया। चंदन 150 अंकों की परीक्षा में 140.3296 अंक प्राप्त किया। महाविद्यालय के निदेशक रंजीत कुमार ने उत्तीर्ण हुए राज्य के रैंक 1 लाने वाले विद्यार्थी के साथ कॉलेज प्रशासन को बधाई दी गई। चेयरमैन SP के लिए भी छात्रों और विख्यातों की बधाई दी। 83% अधिक बारिश, मक्का का उत्पादन किसान बदहाल, ट्रेडर्स पर जिला अध्यक्ष और PHC की कुव्यवस्था पर विधायक ने जताई नाराजगी। घड़ियाल के लिए गंडक बनेगी कंजर्वेशन रिजर्व और तीसरी लहर से लड़ने के लिए 15,000 चिकित्सक ट्रेन। पौधे की बीमारी का पता लगा रही RT-PCR मशीन। NIA की टीम पहुंची जहानाबाद और गंगा समेत कई बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ा। मुजफ्फरपुर से सिकंदराबाद पहुंचे अधिकारी, भागलपुर लूटपाट के दौरान चालक की गोली मार हत्या। दूसरे दिन भी सन्नाटा, प्रशासक चौकस। संपादकीय है श्वेत पत्र के जरिए संवाद। राहुल गांधी महामारी की शुरुआत से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट के जरिए इसके बारे में अपनी बात रखते हैं। श्वेत पत्र को इसी कड़ी में देखा जाएगा। विपक्षी एकता का बीजुका। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के सुगबुघाट है और इस बार यह कवायद राजनीति के धुरंधर शरद पवार के नेतृत्व में शुरू हो रही है। काश कंधे से कंधा मिलाकर महामारी से लड़ती दुनिया और टेस्ट क्रिकेट को चाहिए चीयर लीडर्स। टेस्ट क्रिकेट का भविष्य उज्जवल नहीं है। शास्त्रीय संगीत को लेकर भी यही बात कही जा रही है। और आगे शिवसेना के 55 साल तेवर कलेवर बदला टाइगर। भारत की व्यावसायिक राजधानी शिवसेना का मुख्य गढ़ है और भारत पार्टी ने अभी अभी अपनी स्थापना के 55 वर्ष पूरे किए। क्या पार्टी की उग्र हिंदुत्व वाली कट्टर विचार बदली है? उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना अपने अल्पसंख्यक विरोधी और प्रवासी विरोधी रूप को नरम करने में लगे। मुंबई में देश के दूसरे क्षेत्रों के लोगों की आबादी लगातार बढ़ रही है, अतः शिवसेना की रणनीति में बदलाव राजनीतिक विवेक का बोध कराता है। पेश है ओकार पुजारी की रिपोर्ट। और आगे देखते हैं राशि। वाणी में कठोरता का प्रभाव हो सकता है, संयत रहे। नौकरी में परिवर्तन के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत तो देख सकते हैं इसको। और उसके बाद हम लोग
आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के साथ। आज का दिन 1996 में शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1996 में आज ही के दिन। और तब तहब्बुर राना का प्रत्यार्पण सुनवाई कल IN एक्ट केस 9 जुलाई तक स्थगित। अमेरिका के डेनवर में गोलीबारी 3 की मौत और इजरायल से संघर्ष में 20 लोग घायल। आज का दिन 2014 में गुजरात का रानी की बाफ्पा और हिमाचल का हाईग्रेड हिमालयन नेशनल पार्क विश्व धरोहर सूची शामिल हुआ। ई-कॉमर्स की धमाका सेल पर रोक नहीं लगेगी। और सोना मामूली तेजी के साथ 46,213 रुपये बढ़ी। हरित हाइड्रोजन की खरीद जल्द अनिवार्य की जाएगी। और इन्फोसिस पोर्टल की दिक्कतें शीघ्र दूर करें। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। मौजूदा निवेश सलाहकार 21 अगस्त तक ले सदस्यता। और मौजूदा निवेश सलाहकार 31 अगस्त तक ले सदस्यता। बाजारों की तेजी वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम। और स्पोर्ट्स की दुनिया में आते हैं। आज कल 1979 में लॉर्ड्स में खेले गए विश्व कप फाइनल में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड पर 92 रन से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता। पांचवें दिन न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट 135 रन। और न्यूजीलैंड टीम भारत के 217 रन से अभी भी 82 रन पीछे। शमी और ईशांत ने भारत की वापसी कराई। टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड को उसकी धरती पर हराना आसान नहीं। टीम इंडिया लंबे समय तक यहाँ रुकेगी, लिहाजा मानसिक रूप से काफी थक जाएगी। और भारत की शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन लगातार 5 मैचों में उसे बनाए रखना और इंग्लैंड में हराना काफ़ी मुश्किल है। मुझे लगता है कि शुरुआत में सब्र से काम लेने पर इंग्लैंड यह सीरीज जीत सकता है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक का मानना है कि भारतीय टीम के लिए मेजबान को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में हराना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम इस लंबे दौर के आखिर में मानसिक रूप से काफ़ी थक जाएंगे, कठिन सीरीज रहेगी। भारतीय टीम इस समय साउथहम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल रही है। और इसके बाद 4 अगस्त से इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। और कुक ने कहा कि भारत दिखा दिया है कि यह कितनी बेहतरीन टीम है, क्योंकि वह टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल रही है। उसके बाद कि इंग्लैंड को उसकी धरती पर 5 टेस्ट मैचों में हराना आसान नहीं होगा, यह काफ़ी कठिन सीरीज होगी। सबसे एकादश ने इंग्लैंड को भारत ने अपने मेजबानी 3-1 से हराया। इसके बाद न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज 1-0 से जीता। कुक ने कहा कि इंग्लैंड को गलत रोटेशन नीति का खामियाजा भुगतना पड़ा है और इसकी वजह से कप्तान जो रूट को उनके सर्वश्रेष्ठ एकादश नहीं मिल सकी। टीम इंडिया लंबे समय तक यहाँ रुकेगी, लिहाजा मानसिक रूप से काफ़ी थक जाएगी। भारत की शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन लगातार 5 मैचों में उसे बनाए रखना और इंग्लैंड में हराना काफ़ी मुश्किल। मुझे लगता है कि शुरुआत में सब काम लेने पर इंग्लैंड पर सीरीज जीत सकता है। एलिस्टेयर कुकर ड्रॉ होने पर विजेता के चयन का फार्मूला हो। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज से एक तरफा सीरीज जीती। और ड्रॉ होने पर विजेता के चयन का फार्मूला हो। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बारिश के कारण ड्रॉ रहने पर ICC को विजेता का चयन तरीका तलाशना चाहिए। उन्होंने इसके लिए टेनिस और फुटबॉल का उदाहरण भी दिया। कोई फार्मूला होना चाहिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहाँ पर चल रहे मैच में पहले और चौथे दिन बारिश के कारण खेल नहीं हो सका। खराब रोशनी के कारण बार बार खेल बाधित हुआ। रिजर्व डे होने के बावजूद मैच ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा है। गावस्कर ने कहा फाइनल ड्रॉ रहने पर विजेता के चयन का कोई मौका फार्मूला होना चाहिए। फाइनल ड्रॉ होगा। गावस्कर ने कहा कि ऐसा लगता है कि फाइनल ड्रॉ रहेगा। 2 दिन में 3 पारियों पूरा होना संभव नहीं। मैंने कहा कि ICC को टेनिस और फुटबॉल की तरह टाई ब्रेकर के जरिए विजेता का चयन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फुटबॉल में पेनल्टी शूट आउट होता है और टेनिस में 5 सेट और टाई ब्रेकर होता है। इसी तरह कुछ तरीका तलाशना। पहली बार किसी फाइनल संयुक्त विजेता होंगे। 2 दिन में 3 पारी पूरा होना संभव नहीं। अभी तक फाइनल में 141 रन में 1 ओवर फेंके गए, जबकि 196 ओवर बाकी है। भेदभाव गलत। ओलंपिक इकाई हल निकालेगी। रियाद ने मॉडल गर्लफ्रेंड को दी बेश कीमती अंगूठी। और कोपा अमेरिका प्रागो कराकर अर्जेंटीना नॉकआउट चरण में। उत्तर कोरिया में शून्य संक्रमण के दावे ने खड़े किए सवाल। और डेल्टा प्लस वेरिएंट ने 3 राज्यों में पैर पसारे। कांग्रेस ने कोविड प्रबंधन पर श्वेत पत्र जारी किया। रात न्यूजीलैंड में 12 से 15 साल के बच्चे के लिए फाइजर वैक्सीन की मिली मंजूरी। और खुलासा बेस्ट यूपी में कई संस्थागत मामले में जुड़े। और चलते चलते आज का दिन 2017 मोहम्मद बिन नायक के बाद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए उत्तराधिकारी नियुक्त। ब्रिटिश महिला को हुआ एलियन से प्यार। और सिगरेट जितना जानलेवा होता है शादी का तनाव।
ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की असल वजह सामने आई। पिता के लिए भी मुश्किल, बच्चे का समय पूर्जन। फेसबुक ले आया लाइव ऑडियो रूम फीचर। तो जय हिंद, आज कितना है।